हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। साइक्लोन तेजी से बढ़ते जा रहा है, तीव्रता बढ़ी है। महाराष्ट्र पे निसर्ग चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा निसर्ग नाम के तूफान की शक्ल में है। जब महाराष्ट्र में आने वाला था तूफान, लहरों के पीछे कहानी वो चक्रवाती तूफान है जो अभी तो यहाँ से काफी दूर है, पर उसका असर इस पूरे पश्चिमी तट के पट्टी पर दिखाई दे रहा है। जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको एक बस में भरकर ले जाया जा रहा है। जब गुजरात में निसर्ग देने वाला था दस्तक, एबीपी न्यूज ने आपको रखा आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो निसर्ग तूफान से टकराना है, लगातार ये बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी भी फील्ड में मौजूद हैं। अजय दुबे का मैं रुख कर लेती हूं। अजय दुबे इस समय दमन में मौजूद हैं और तट से, क्योंकि ये तूफान टकरा चुका है निसर्ग, इसका असर देखने को मिल रहा है। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, तेज रफ्तार से बारिश हो रही है। अब मैं अजय दुबे का रुख कर लेती हूँ जो कि दमन में मौजूद हैं। अजय दुबे, हमें रत्नागिरी से तस्वीरें मिल रही हैं, मुंबई से तस्वीरें मिल रही हैं, अलीबाग से मिल रही हैं। आप दमन में मौजूद हैं, क्या हालात वहां पर इस समय? देखिए, अरब सागर की कोख से जो समुद्र में उठा था तूफान, उसने दस्तक दे दी है जमीन पर, और जैसा असर वहां पर है तो आहट यहाँ भी दिख रही है। एक नजर जरा समुद्र की तरफ देख लीजिए, जिस तरीके से लहरें हैं वो उठ रही हैं, जिस ऊंचाई के संग और जिस वेग के संग यहाँ पर आवाज, जितनी तेज आवाज हो रही है, उससे पता चल रहा है कि कैसा कुछ तूफान है जो इसी समुद्र के एक तट पर पहुंच चुका है और अब इस तरफ बढ़ने के लिए अग्रसर है। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं सक्रिय हैं, आपको वहां पर एनडीआरएफ के लोग भी बैठे हुए दिखाई देंगे तट पर ही। आसपास अब किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। कुछ देर पहले तक मीडिया को भी एंट्री थी, पर अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों को रोका जा रहा है, केवल एनडीआरएफ के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वही हैं। और अब क्योंकि वहां पर संपर्क हो चुका है तो धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ेगा। हवा भी है, हल्की फुल्की है, पहले तो तेज चल रही थी पर अभी हवाएं थोड़ी धीमी हो गई है। तूफान की जो आने की अपेक्षा है, कहा जा रहा है कि शाम होते होते इस इलाके में पहुंचेगा। और जिस गर्जना के संग समुद्र में आवाज उठ रही है वो कहानी बयां कर रही है कि किस तरीके से जिस तट पर अभी, जिस तरीके से पश्चिमी महाराष्ट्र के तट पर जिस तरीके से संपर्क हुआ है, वहां पर जो वेग है, जिस तरीके की वहां पर स्थिति बनी हुई है, अपेक्षित है कि थोड़ी देर में, कुछ घंटों में ये तूफान दमन के तट तक भी पहुंचेगा। उससे पहले कोशिश चाहिए कि सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। बिल्कुल अजय दुबे, ऐसा ही मुंबई में भी हुआ था। एकदम शांति थी और अचानक जैसे ही लैंडफॉल अलीबाग में शुरू हुआ, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। आप बने रहिए मेरे साथ, आप नजर बना के रखिए। मैं एक बार फिर से दर्शकों को ये रत्नागिरी की तस्वीरें दिखा देती हूँ, दमन की तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये रत्नागिरी की तस्वीरें हैं, माफ कीजिए, ये रत्नागिरी की तस्वीरें हैं। निसर्ग तूफान का असर सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो अलीबाग में देखने को मिल रहा है और रत्नागिरी में देखने को मिल रहा है। हवा की जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि डराने वाली है। जो पेड़ हैं वो 45 से 60 डिग्री तक झुक जा रहे हैं। ये अलीबाग की तस्वीरें हैं, ये आप देखिए, हवा की आवाज को सुनिए। तो ये निसर्ग तूफान टकरा चुका है, लैंडफॉल शुरू हो चुका है। ये सीधी तस्वीरें अलीबाग से, रत्नागिरी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में भी हालात लगभग ऐसे ही हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और जैसा कि मौसम वैज्ञानिक ने बताया, 3 तरफ से मार है ये, तेज बारिश, तेज रफ्तार की हवा और समुद्र का पानी। तो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो 129 साल में सबसे भयंकर तूफान इस समय महाराष्ट्र में, मुंबई में 129 साल बाद ऐसा कोई तेज चक्रवाती तूफान जो कि तबाही लाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की तैयारी बहुत पुख्ता है, नेवी की तैयारी है, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं समुद्र तट पर। नवी मुंबई में भी बहुत नुकसान हुआ है इन तेज हवाओं की वजह से। मुंबई में जगह जगह पेड़ गिरने की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। महाराष्ट्र में सबसे भयंकर तूफान, ये हवा
की रफ्तार आप देखिए, इसकी आवाज को सुनिए, डर लग रहा है। ये समुद्र में भी उथल पुथल आप देख सकते हैं, ऊंची ऊंची लहरें, लगभग 1 मीटर तक ऊंची ये लहरें ऊपर उठ जा रही हैं। तेज हवा के चलते जो समुद्र की सतह है वो पानी में उछाल आपको देखने को मिल रहा है, और लैंडफॉल क्योंकि शुरू हो चुका है, आई जिसको कहा जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से, वो हिट कर चुकी है अलीबाग में। ये अलीबाग की तस्वीरें हैं इस समय की, आप देखिए, तेज बारिश, तेज रफ्तार हवा और समुद्र में उथल पुथल, ये जो तस्वीरें हैं ये डराने वाली हैं। और ये देखिए काली चौकी से ये तस्वीरें हैं, टैक्सी के ऊपर अब से कुछ देर पहले ये पेड़ गिर गया था तेज रफ्तार हवा के चलते। ऐसी ही तस्वीरें हमें नवी मुंबई से भी मिल रही हैं। एबीपी न्यूज लगातार यही अपील करेगा कि अगर आप पश्चिमी तट पर हैं मौजूद किसी भी शहर में, तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें। ये समुद्र में ऊंची उठती हुई लहरें इस समय आप देख रहे हैं। बांद्रा वर्ली सी लिंक को भी इस समय उस पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। एहतियाती कदम प्रशासन के द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी है। समुद्र तट पर ये नजारा देखने आप बिल्कुल ना जाएं। इस समय ये लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं। तो ये तस्वीरें भी मुंबई से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अंदाजा लगाइए, इस शोर को सुनकर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये तूफान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो मुंबई के उड़न से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समुद्र की उथल पुथल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हवा की रफ्तार का। 3 तरफ से ये मार है, तेज बारिश, रफ्तार से चलती हुई हवाएं और समुद्र का पानी डराने वाला है ये पूरा मंजर। 129 साल बाद मुंबई में इस तरह का चक्रवाती तूफान देखने को मिल रहा है। जो पश्चिमी तट है, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, सबसे ज्यादा असर वहां पर दिखेगा। हालांकि महाराष्ट्र में अभी ये असर अगले 3 से 3.5 घंटे देखा जाएगा। पहली तस्वीर मुंबई के उड़न से है और दूसरी तस्वीर रत्नागिरी की है। और हम आपको बता दें कि हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं और वही ये सबसे पहली तस्वीरें हम तक आप तक पहुंचा रहे हैं। तो तूफान की ये दहाड़ डराने वाली है। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि इसकी जद में जो कुछ आ रहा है वो सूखे पत्तों की तरह उड़ जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने, मुंबई के उड़न की और रत्नागिरी की, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की। सबसे भयंकर तूफान इस समय महाराष्ट्र में लैंडफॉल हो चुका है। अगले 3 से 4 घंटे इस तूफान का असर रहेगा।
तूफान की ये दहाड़ डराने वाली है। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि इसकी जद में जो कुछ आ रहा है वो सूखे पत्तों की तरह उड़ जा रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, मुंबई के उरण की और रत्नागिरी की, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की। सबसे भयंकर तूफान इस समय महाराष्ट्र में लैंडफॉल हो चुका है। अगले 3 से 4 घंटे इस तूफान का असर रहेगा। और ये तस्वीरें उरण से जो मिल रही हैं हमें डराने वाली हैं। रत्नागिरी में भी तेज हवाएं। मंदार हमारे सहयोगी हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। मंदार, आप उरण में मौजूद हैं, हम तक ये तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। लगभग क्या रफ्तार होगी हवा की? शायद मंदार तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। फिलहाल ये दो तस्वीरें आपके सामने, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में मौजूद हैं। सबसे पहली तस्वीरें इस तूफान से जुड़ी हुई एबीपी न्यूज आपको पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचा रहा है। उरण से जो तस्वीरें हैं वो पहली तस्वीर और रत्नागिरी दूसरी तस्वीर। अगर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार की हवाएं कहीं देखने को मिल रही है तो एक तो अलीबाग में, जो कि केंद्र है जहां पर ये तट टकराया है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित ने हमें नरीमन पॉइंट से एक रिपोर्ट भेजी है, किस तरह से विध्वंसक है ये तूफान। ये तस्वीरें आपको बताएंगी, देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई वाकई हादसों का शहर है। इस शहर ने क्या कुछ नहीं देखा है। सांप्रदायिक दंगे देखे हैं, आतंकी हमले देखे हैं, कुदरती आपदाएं देखी हैं, और इस वक्त भी ये शहर ऐसी ही एक कुदरती आपदा से गुजर रहा है। जो तूफान मुंबई के करीब रायगढ़ जिले में टकराया है, आप देख सकते हैं उसका असर मुंबई की सड़कों पर किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर भी तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। नरीमन पॉइंट इलाका है ये, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है, और इन तेज हवाओं की वजह से आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ के पेड़ जो है वो गिर गए हैं। इस पूरी सड़क पर आप देखिए, एक के बाद एक हमें 3-4 पेड़ जो है उखड़े हुए लग रहे हैं। ये उन तेज हवाओं की वजह से हादसा हुआ है, जो कि आज सुबह से ही मुंबई में नजर आ रही है। आप देखेंगे कि इस पेड़ के गिरने की वजह से यहाँ पर इर्द गिर्द के जो स्टॉल्स थे उनको नुकसान पहुंचा। सामने आप देखेंगे कि एक गन्ने की जूस की स्टॉल है वो इससे दब गई है, और इर्द गिर्द के जो दूसरे खाने पीने के सामान के स्टॉल है उनको नुकसान पहुंचा है। ये बताइए कि ये कभी हुआ? ये अभी आधा घंटा पहले हुआ। बहुत तगड़ा, बहुत तेज हवा था, उसके कारण एक झाड़ गिर गया और बहुत सारे नुकसान हो गए। कुछ गाड़ियां भी यहाँ पे थी, उसको कुछ नुकसान नहीं हुआ, रिटर्न चले गए सब, यहाँ से हटा लिए फटाफट। और अभी आधा घंटा पहले झाड़ गिर गया। ये देखो सामान पूरा बिखर गया, टूट गया, ये सब मतलब इधर बहुत नुकसान हो गया ज्यादा, काफी। मैं आपको बता दूं कि बीएमसी को अंदेशा था कि इस तरह से पेड़ वगैरह गिर सकते हैं, इसलिए कई पेड़ों को ट्रिम किया गया था। आप देखेंगे कि ये बीएमसी ने ट्रिम किया हुआ था पहले ही। ये जो ऊपर का हिस्सा था जो है वो पहले भी कर चुके थे, और इसके बाद में जब ये पेड़ उखड़ गया तो उसके बाद में भी बीएमसी के कर्मचारी आए यहाँ पे। कर्मचारी भी आए थे, बुलडोजर अपना आया था, वो काट पीट के सामान को साइड में किया। अभी गया थोड़ा टाइम पहले, 10 मिनट पहले यहाँ से निकला, काट पीट के। तो इस जैसी खबरें जो है तेज हवाओं की वजह से पेड़ों के गिरने की खबरें जो है अलग अलग इलाकों से आ रही है, और अब तेजी के साथ में मुंबई में भी इस तूफान का असर नजर आने लगा है। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो तबाही का तूफान दस्तक दे चुका है महाराष्ट्र में। रत्नागिरी से ये तस्वीरें आपके सामने, ये उरण की तस्वीरें आपके सामने। 129 साल बाद मुंबई में कोई इस तरीके का चक्रवाती तूफान आया है। आवाज नहीं ना,
और हमसे मंदार से उड़न से मंदार जुड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के इस वक्त हम महाराष्ट्र के उड़न के पास के गांव में है। उड़न नाम का ये गांव है और जैसे कि बताया जा रहा है निसर्ग नाम का ये तूफान अलीबाग से अब मुंबई की तरफ बढ़ रहा है और ये मुंबई और अलीबाग के बीच में ये उड़न आता है। मछुआरों का गांव है। समंदर के अंदर नहीं जाने का इशारा दिया गया था, लेकिन कुछ मछुआरे यहाँ पर उनकी जान को उसमें डालकर उनके जहाजों को पकड़कर रखने की कोशिश कर रहे थे। जहाज जो है वो तेज हवाओं की वजह से अंदर जा रहे थे, लेकिन अब हवा का बहाव इतना बढ़ गया है कि ये मछुआरे अब उनके जहाज छोड़कर अंदर चले गए हैं। यहाँ पर हम ये समंदर देख सकते हैं, साथ में बारिश भी हो रही है। बारिश ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन तेज हवाओं की वजह से ये बारिश की बूंदें काफी तेज आ रही है, जिसकी वजह से बाहर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया है। हर किसी को अपने घर में जाना यहाँ पर जाना पड़ रहा है। और हम देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये निसर्ग का जो तूफान है वो आगे बढ़ रहा है। अलीबाग यहाँ से तकरीबन 60-65 किलोमीटर है और यहाँ से मुंबई का जो अंतर है वो भी लगभग उतना ही है और इसके बीच में ये उड़न आता है। और अब जैसे बताया जा रहा है कि अलीबाग से होते हुए ये मुंबई की तरफ बढ़ने वाला जो तूफान है वो उड़न तक आ गया है। इसके बाद मुंबई में भी इसी तरीके की तेज हवाएं हमको देखने को मिल सकती है। काफी तेज हवाएं हैं, जो लोगों ने उनके घरों के ऊपर जो सामान रखा था वो अभी उनको पकड़ कर रखना मुश्किल हो गया है। काफी जगहों पर जो ऊपर का जो सामान है वो हवाओं के साथ उड़ जा रहा है। यहाँ पर समंदर का ये नजारा है। हमने कई सारे लोगों से बात की, बुजुर्ग लोगों से बात की। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे। तूफान एक तो आते हैं उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के किनारों पर, लेकिन जो वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, ये जो पश्चिमी किनारा है हमारे देश का, वहाँ पर खासतौर पर महाराष्ट्र में इतने बड़े तूफान नहीं आते हैं। गुजरात में कई बार बड़े तूफान देखे गए, लेकिन महाराष्ट्र में कई सालों के बाद इतना बड़ा तूफान देखने को मिल रहा है। जैसे कि कल से ही बताया जा रहा था 100 से भी ज्यादा किलोमीटर से भी ज्यादा 100 किलोमीटर से भी ज्यादा तेजी से हवाएं बहेंगी, ऐसा बताया जा रहा था। और इसका अब हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। काफी तेज हवाएं हैं और इन तेज हवाओं की वजह से बाहर खड़ा रहना भी मुश्किल है। हमको भी एक घर की जो गैलरी है ऊपर टेरेस है, उस टेरेस के एक कमरे का सहारा लेकर यहाँ पर हमको ये आपको नजारा दिखाना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। 1.5-2 घंटे पहले बिल्कुल अलग नजारा था, अलग हालात थे, बिल्कुल भी हवाएं नहीं बह रही थी या फिर कोई भी आसार नहीं दिख रहा था तूफान का। लेकिन एक खासकर 12:30 बजे के बाद पूरा जो नजारा है वो बदल गया और इस तरीके की ये जो तेज हवाएं हैं वो हम देख रहे हैं। ये जानकारी हमें दे रहे थे, ये अलीबाग से तस्वीरें। अभी हम आपको उड़न से तस्वीरें दिखा रहे थे, अभी अलीबाग से ताजा तस्वीरें। इस समय हवा की तेजी को आप देख सकते हैं, आवाज सुनकर महसूस कर सकते हैं। और अलीबाग से ही ये निसर्ग तूफान टकराया है। और ये द्वारका की तस्वीरें गुजरात से हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात में भी इस समय ऊंची ऊंची लहरें समुद्र की देखने को मिल रही हैं। ये देखिए आप, क्या ऊंचाई इन लहरों की, उथल पुथल पूरी तरह से समुद्र में।
और ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। मुंबई से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो लगातार उरन से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अलीबाग से, रत्नागिरी से, गुजरात के द्वारका से, और अब ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें। समुद्र में पूरी तरह से उथल पुथल इस समय इस निसर्ग तूफान के चलते हुए लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार इस तूफान की। और ये नवी मुंबई की तस्वीरें, जहां पर ये तूफान बड़ी तबाही लेकर आया है। पेड़ों के गिरने की तस्वीरें लगातार हमें मिल रही हैं। हमें नरीमन पॉइंट से भी हमारे सहयोगी ने तस्वीरें दिखाई, और ये इस समय तस्वीरें अलीबाग से। पेड़ गिरने की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह ऐसी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। ये तस्वीरें रत्नागिरी से है। हवा की रफ्तार का अंदाजा इन तस्वीरों को देख के लगा। ये शोर भी सुनिए, मैं शांत हो रही हूँ, आप इस शोर को सुनिए। बड़े बड़े दरख्त जो हैं वो उखड़ गए हैं। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा है, लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेजी के साथ ये हवाएं चल रही हैं। ये उरन की तस्वीरें हैं, जहां से हमारे सहयोगी मंदार ने अभी आपको पूरी जानकारी दी। इतनी तेज हवाएं हैं कि आप खड़े नहीं हो सकते बाहर। ये मंदार ने हमें बताया, वहां से वो एक कमरे में आड़ लेकर इस समय खड़े हुए हैं। हम तक ये ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस समय फील्ड में एबीपी न्यूज के तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित, गणेश ठाकुर, अजय दुबे, ये सभी लोग हम तक ताजा तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आप देख सकते हैं छत कैसे उड़ गई। तेज रफ्तार हवा के चलते ये छत उड़ी। तो रत्नागिरी और नवी मुंबई में तूफानी हवाएं इस समय देखने को मिल रही हैं। बड़े बड़े दरख्त उखड़ जा रहे हैं, छतें उड़ जा रही हैं। जो तटीय इलाका है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। ये देखिए, ये नई तस्वीरें। और ये 6 तस्वीरें आपके सामने। कोलाबा में पेड़ गिरा, अलीबाग में आफत भरी हुई आंधी, रत्नागिरी में छत उड़ी, रायगढ़ में भी तेज हवाएं, पालघर में पेड़ गिरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया समुद्र में पूरी तरह से उथल पुथल, लगभग 1-1 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं इस समय समुद्र में। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर भी ट्रैफिक को रोक दिया गया है एहतियात बरतते हुए। ये रत्नागिरी की तस्वीरें, जहां जहां तूफान वहां वहां एबीपी न्यूज रिपोर्टर अपनी जान जोखिम में डालकर हम तक ये तस्वीरें, आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। गुजरात के द्वारका में भी तूफान का असर। और ये रायगढ़ की तस्वीर है, डराने वाली तस्वीर, ये देखिए आप। छत पर जो लकड़ी के फट्टे लगे हुए होते हैं वो भी उड़ गए हैं। खपरेल की ये छत है, खपरेल पत्थर होते हैं वो इस तरह से उड़ रहे हैं जैसे कि सूखे पत्ते हों। तो हमारे ये रिपोर्टर्स आप तक सबसे पहली तस्वीरें निसर्ग तूफान की पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र में कई जगह तूफान का असर देखने को मिल रहा है। तो रत्नागिरी महाराष्ट्र की ये तस्वीरें, और लगभग पूरे महाराष्ट्र से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं छत उड़ रही है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं। 3 तरफ से मार है। तेज रफ्तार हवा, तूफानी बारिश और समुद्र का पानी जो ऊंची ऊंची लहरें बनकर डरा रहा है।
यानी जो कंक्रीट की छत है वो तब भी इस तूफान को झेल जा रही है, लेकिन टीन शेड और जो झुग्गी झोपड़ी एरिया है वहां से बहुत ही डराने वाली तस्वीरें, चिंताजनक तस्वीरें। कोलाबा में पेड़ गिरा, अलीबाग में आंधी का असर, रत्नागिरी में छत उड़ी, रायगढ़ में भी तेज हवाएं, पालघर में पेड़ गिरे हुए और गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र डरा रहा है। रत्नागिरी और नवी मुंबई में ये तूफानी हवाएं, ये उड़न से आपको दिखा रहे हैं रत्नागिरी की तस्वीरें, माफ कीजिए। तो गुजरात के द्वारका में भी तूफान का असर, ये देखिए लहरों की ऊंचाई देखकर अंदाजा लगाइए समुद्र की उथल पुथल का। तो महाराष्ट्र के कई जगह पर तूफान का असर, गुजरात में भी तूफान का असर। लगभग 3 से 3.5 घंटे महाराष्ट्र में इसी इंटेंसिटी के साथ हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। ये देखिए बड़े बड़े दरख्त जो हैं जड़ समेत उखड़ गए हैं। ऐसा नहीं है कि टहनियां टूटी हैं, जड़ समेत ये बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े दरख्त उखड़ गए हैं। डर इस बात का कि कहीं बिजली के खंभे ना गिरने लगे, क्योंकि करंट आने का डर होता है ऐसे तूफान के समय। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकरा चुका है। मुंबई में इस समय तेज रफ्तार की हवाएं और बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर तूफान का असर देखा जा रहा है। रत्नागिरी और नवी मुंबई में सबसे ज्यादा नुकसान तेज हवाओं के चलते। ये देखिए जड़ समेत ये बड़ा पेड़ उखड़ गया है। हवा की जो रफ्तार है वो लगभग 100 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूं, 3 तरफ से मार है इस तूफान की। पहली तेज रफ्तार हवाएं, तेज बारिश और समुद्र का पानी, जिसमें इस समय 1-1 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये रायगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नवी मुंबई की तस्वीर। जगह जगह पेड़ गिर गए हैं और जड़ समेत उखड़ गए हैं। रायगढ़ में के उड़न में तूफानी हवाएं इस समय। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं, हमारे रिपोर्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर आप तक ये डराने वाली तस्वीरें, इस तूफान की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं।